अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारे पास लेक्चर 9 स्टार्ट होता है। हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो एलिमेंट थे उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, इसके हमारे पास दो क्राइटेरिया आते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी एंटिटी है। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट में वर्ड ये नहीं यूज करूंगी कि ये एंटिटी अब कोई पर्सन है या कोई बिजनेस है। ठीक है, नेक्स्ट में इसको एंटिटी ही कंसीडर करूंगी और एंटिटी ही यूज करूंगी, क्योंकि अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि एंटिटी हमारे पास क्या है। ठीक है, एंटिटी की तरफ पैसे आ रहे हैं या एंटिटी की तरफ से पैसे जा रहे हैं, ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक फुलफिल होती है तो हमारा फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाएगा। और सेकंड हमारा क्या है कि जो हमारी आइटम है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है, उसकी जो कॉस्ट है वो मेजर्ड होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि इस जो आइटम है इसकी हमारी कितनी कॉस्ट है। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एलिमेंट है। अब कौन सा एलिमेंट है ये हम आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट एसिड। एसिड हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी लैंड है किसी भी पर्सन की, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है या फिर उसके पास कैश में है पेमेंट, तो वो सारी चीजें एसिड्स में आ जाएंगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज जो है ये हमारी एसिड्स में आ रही है। जब भी हमारी जो एंटिटी होगी उसकी तरफ पैसे आ रहे होंगे, ठीक है, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रही होगी, उसको बेनिफिट हो रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एसिड में आता है। पहली बात तो ये होगी कि अब एंटिटी की तरफ पैसे आ रहे हैं। ठीक है, उन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन फुलफिल होगी और सेकंड वाली क्या थी कि जो हमारी कॉस्ट है वो मेजर्ड होगी। रिलायबली क्या होता है, रिलायबली होता है कि हमें श्योरिटी होगी कि उस चीज की जो उस प्रोडक्ट है उसकी हमारे पास कॉस्ट है वो एक मेजर्ड क्वांटिटी होगी। मतलब सपोज कर लो उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास 5000 है, 10,000 है, बताई जाएगी। ठीक है, एस्टिमेशन नहीं लगाया जाएगा कि तकरीबन 5000 होगी, ये नहीं, फिक्स्ड प्राइस बताई जाएगी। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी हमारे पास क्या होता है, इसमें देखते हैं हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को। ठीक है, जो भी हमारी प्रेजेंट ड्यूटी होगी ना उसकी तरफ क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जो है उनका आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज जा रहे हैं तो ये क्या होगा, लायबिलिटी होगा। तो सेकंड जो हमारे पास है पॉइंट वो क्या है कि जो अमाउंट होगी वो भी क्या होगी, मेजर्ड होगी। ठीक है, अमाउंट भी मेजर्ड होगी और रिसोर्सेज जो है अब वो जा रहे हैं, दोनों पॉइंट्स फुलफिल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगी, लायबिलिटी होगी। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसिड में एंट्री की तरफ पैसे आ रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का जो हो रहा है वो आउटफ्लो हो रहा है और इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पे। ठीक है, यहाँ से रिसोर्सेज जो हो रहे हैं वो जा रहे हैं एक पर्सन की तरफ से, किसी भी एंटिटी की तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकम। ठीक है, इनकम में हम क्या बात करते हैं, इनकम हमारे पास क्या होती है, कोई भी पेमेंट जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, इनकम होगी। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हम चेक करेंगे इनकम की। ठीक है, अगर तो हमारे एसिड जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कोई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, कोई बिजनेस बना रहे हैं, कोई लैंड ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एसिड जो होंगे वो हमारे इंक्रीज करेंगे। जब हमारे एसिड इंक्रीज करें और लायबिलिटी हमारी क्या करें, डिक्रीज करें, मतलब हमने किसी के पैसे लिए हुए हैं, लायबिलिटी में हमारा यही आता है ना कि हमने जिसके भी पैसे देने हैं वो सारी चीजें लायबिलिटी में आती है। तो जब हम उसके पैसे दे देंगे तो लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, हमारी जो उधार होगा वो हमारा कम रह जाएगा उसकी तरफ। ठीक है, तो लायबिलिटी जब डिक्रीज करेगी, एसिड इंक्रीज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम आई है। ठीक है, और एक्सपेंस क्या होगा, या जब हमारे जो एसिड होंगे वो डिक्रीज करेंगे। सपोज हमने अपनी जो बिल्डिंग थी वो हमने सेल कर दी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एसिड डिक्रीज की है और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम लोन ले लेते हैं तो लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो चीजें आ जाती हैं हमारे पास एक्सपेंसेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर था आज का, जो ये 9th लेक्चर है वो आपका इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली मुझे फीडबैक दे दें, यहाँ पे दे दें, वीडियो के नीचे दे दें, या फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें कि मेरा जो मेथड है वो ईजी है, आपको समझ आ रहा है, या मेथड को अपने चेंज करूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एज सच मुझे इतनी नो हाउ नहीं है। तो अगर आप मुझे अपना फीडबैक देते रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं ठीक जा रही हूँ या मुझे अपनी जो मेथड है उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।